हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है भूगोल, जियोग्राफी, उसका तीसरा पार्ट निर्माण उद्योग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। आज हम आपको निर्माण उद्योग का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। अर्थात भारत में ऐसा पहला कौन सा लौह इस्पात कंपनी है जो सबसे पहले स्थापित हुई थी। ए भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी आईआईएसको, बी टाटा लोहा इस्पात कंपनी टिस्को, सी बोकारो स्टील सिटी और डी विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा लोहा इस्पात कंपनी। टिस्को की स्थापना भारत में सबसे पहले हो गई थी और यह भारत की पहली लौह इस्पात कंपनी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाटा लोहा इस्पात कंपनी। टाटा लोहा इस्पात कंपनी भारत की सबसे पहली स्थापित कंपनी है जो लौह इस्पात कंपनी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाटा लोहा इस्पात कंपनी। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ये चारों के चारों उद्योग का प्रकार है और इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा उद्योग है जिससे कृषि पर आधारित नहीं है, अर्थात उसको कृषि से कोई लेना देना नहीं है। ए सूती वस्त्र, बी सीमेंट, सी चीनी और डी जूट वस्त्र। तो सूती वस्त्र में भी कृषि का काम है, चीनी में भी कृषि का काम है और जूट वस्त्र उद्योग में भी कृषि का काम है। लेकिन सीमेंट एक ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं, अर्थात कृषि से इसका कोई काम नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि सीमेंट पहाड़ों अर्थात चट्टानों से मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीमेंट। इसमें पूछा जा रहा था कि निम्न अंकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। इन चारों उद्योग में से कौन सा उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। ए चीनी उद्योग, बी सीमेंट उद्योग, सी अबरक उद्योग और डी लोहा इस्पात उद्योग। तो जो उपभोक्ता उद्योग है वह चीनी उद्योग है। इनमें से चीनी उद्योग ही उपभोक्ता उद्योग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीनी उद्योग। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। इनमें से ऐसा कौन सा उद्योग है जो छोटे पैमाने का उद्योग है। ए चीनी उद्योग, बी कागज उद्योग, सी खिलौना उद्योग और डी विद्युत उपकरण उद्योग। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने अनुमान से भी लगा सकते हैं कि खिलौना उद्योग एक छोटे पैमाने का उद्योग होता है, क्योंकि खिलौना का उतना ज़्यादा काम नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खिलौना उद्योग। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो छोटे पैमाने का उद्योग हो जाएगा खिलौना उद्योग। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। जो भोपाल त्रासदी 1984 ईस्वी में हुई थी, तो उस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। ए कार्बन डाइऑक्साइड का, बी कार्बन मोनोऑक्साइड का, सी मिथाइल आइसोसाइनाइड का और डी सल्फर डाइऑक्साइड का। तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उस गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था, जिसके कारण भोपाल में बहुत सारे लोगों को घायल हो गए थे। और यह घटना 1984 ईस्वी में हुई थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही पढ़ाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को आप प्लेलिस्ट में जाकर, जियोग्राफी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी जरूर देखिएगा। तो भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। जो हुगली औद्योगिक प्रदेश है उसका केंद्र कहाँ है। ए कोलकाता रिसड़ा में, बी कोलकाता कोनागरी में, सी कोलकाता मोदिनीपुर में और डी कोलकाता हावड़ा में। तो जो हुगली औद्योगिक प्रदेश है उसका केंद्र कोलकाता रिसड़ा में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता रिसड़ा। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है, तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कोलकाता रिसड़ा में है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इनमें से ऐसा कौन सा उद्योग है
जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए जेके सीमेंट उद्योग, बी रैंडम कृत्रिम वस्त्र उद्योग, सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग और डी टाटा एवं लौह इस्पात उद्योग। तो इनमें से जो सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आता है वह बोकारो लौह इस्पात उद्योग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। बोकारो लौह इस्पात उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि जो पहली आधुनिक सूती मिल थी वह मुंबई में स्थापित की गई थी। इसका क्या कारण था कि वह मुंबई में ही स्थापित की गई? ए मुंबई एक पतन है, बी यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, सी मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी और डी उपयुक्त सभी। तो जो सबसे पहली सूती मिल थी वह मुंबई में स्थापित की गई थी। इसका कारण यह था क्योंकि मुंबई एक पतन भी है, मुंबई एक कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट भी स्थित है और मुंबई में पूंजी भी उपलब्ध थी। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इन सभी कारणों के कारण ही मुंबई में पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सिंदरी कहाँ स्थित है? जो सिंदरी है वह कहाँ स्थित है? ए पश्चिम बंगाल में, बी झारखंड में, सी छत्तीसगढ़ में और डी उड़ीसा में। तो जो सिंदरी है वह झारखंड में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड। सिंदरी कहाँ स्थित है? तो सिंदरी झारखंड में स्थित है। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? इस क्वेश्चन को हमने आपको कृषि वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि जो चीनी है वह चीनी का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? ए उत्तर प्रदेश में, बी महाराष्ट्र में, सी पंजाब में और डी असम में। तो चीनी का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चीनी उत्पादन करने में उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? जिस प्रकार आपने चीनी उत्पादन में अग्रणी उत्तर प्रदेश राज्य को पढ़ा, उसी प्रकार सूती वस्त्र उत्पादन में इन राज्यों में से कौन सा राज्य अग्रणी है? ए कानपुर, बी कोलकाता, सी कोयंबटूर और डी कोरबा। तो जो सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी राज्य है वह कानपुर राज्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कानपुर। इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी राज्य कानपुर है। इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? इनमें से ऐसा कौन सा केंद्र है जो कि इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? ए भद्रावती, बी बोकारो, सी भिलाई और डी विजयनगर। तो इनमें से भद्रावती एक ऐसा केंद्र है जो कि इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भद्रावती। भद्रावती इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? जो बॉक्साइट होता है खनिज, उस खनिज का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? ए जूट में, बी तांबा में, सी सीमेंट में और डी एल्यूमिनियम में। तो बॉक्साइट का जो उपयोग होता है वह एल्यूमिनियम के उद्योग में किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमिनियम के उद्योग में किया जाता है। चना पत्थर का उपयोग, चना पत्थर नहीं, यहाँ चूना पत्थर होना चाहिए था, यहाँ थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? ए पटसन में, बी सीमेंट में, सी चीनी में और डी एल्यूमिनियम में। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो चूना पत्थर होता है उसका उपयोग सीमेंट में किया जाता है, क्योंकि सीमेंट का जो निर्माण होता है वह चूना पत्थर से ही होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीमेंट। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? ए 77 कारखाने, बी 11 कारखाने, सी 69 कारखाने और डी 88 कारखाने। तो भारत में जूट के 77 कारखाने हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 77 कारखाने। भारत में जूट के 77 कारखाने हैं। अंगोरा ऊन किस जानवर के रोम से बनाया जाता है? जो अंगोरा ऊन होता है वह किस जानवर के रोम अर्थात रोम से बनाया जाता है? ए भेड़ से, बी खरगोश से, सी शेर से और डी भालू से। तो आप जानते होंगे कि ज़्यादातर ऊन तो भेड़ के जानवर से ही बनते हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है अंगोरा ऊन, कि अंगोरा स्पेशल अंगोरा ऊन किस जानवर के रोम से बनाया जाता है? तो जो अंगोरा ऊन होता है वह खरगोश जानवर के रोम से बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खरगोश। खरगोश जानवर के रोम से अंगोरा ऊन का निर्माण किया जाता है।
पश्मीना ऊन किस जानवर के से बनाया जाता है, किस जानवर के रों से बनाया जाता है, यहाँ रो छूट गया है। तो इससे पहले आपने पढ़ा अंगोरा ऊन, तो अंगोरा ऊन तो खरगोश से बनाया जाता है, लेकिन पश्मीना ऊन तो हमने आपको बताया था कि जितने भी ऊन होते हैं वे सभी के सभी भेड़ जानवर से बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर भी भेड़ हो जाएगा। और केवल अंगोरा ऊन ही एक ऐसा ऊन है जो कि खरगोश से बनाया जाता है, खरगोश के रों से बनाया जाता है, जो आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है भेड़, बी है खरगोश, सी है शेर और डी है भालू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, भेड़। पश्मीना ऊन भेड़ जानवर के रों से बनाया जाता है। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? जो भारत में तांबा गलाने का कारखाना है वह आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? ए तूतीकोरिन में, बी खेतड़ी में, सी घाटशिला में और डी जमशेदपुर में। तो भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले घाटशिला में खुला था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घाटशिला में। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले घाटशिला में खुला था। कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? कहा किस राज्य का जो रेलवे वर्कशॉप है वह एशिया में सबसे पुराना है? ए वाराणसी, बी कपूरथला, सी पेराम्बूर और डी जमालपुर। तो हम आपको बता दें कि जमालपुर का रेलवे वर्कशॉप एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जमालपुर। जमालपुर का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? भारत का ऐसा कौन सा नगर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? ए कोलकाता, बी बेंगलुरु, सी दिल्ली और डी पुणे। तो भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है वह बेंगलुरु नगर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंगलुरु। भारत का बेंगलुरु नगर ही इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। बेंगलुरु किस राज्य में? इससे पहले आपने पढ़ा कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग बेंगलुरु राज्य की राजधानी है, लेकिन जो बेंगलुरु राज्य है वह किस राज्य में, जो बेंगलुरु है वह है किस राज्य में? ए कर्नाटक में, बी महाराष्ट्र में, सी तमिलनाडु में और डी आंध्र प्रदेश में। तो जो बेंगलुरु है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में है। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? जो भारत का पहला उर्वरक संयंत्र था वह कहाँ स्थापित किया गया था? ए रानीखेत में, बी खेतरी में, सी रानीपेट में और डी जम्मू में। तो जो भारत का पहला उर्वरक संयंत्र था वह रानीपेट में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रानीपेट। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र रानीपेट में स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? ए बंगलुरु में, बी झांसी में, सी चेन्नई में या फिर डी पटना में। तो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड है वह बंगलुरु में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगलुरु। बंगलुरु में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड स्थित है। दम घोटू गैस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ये 4 प्रकार का गैस दिया गया और इसमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? तो किस गैस से दम घुटने लगता है? ए H2S से, बी SO2 से, सी Cl2 से और डी CO से। तो CO ही एक ऐसा गैस है जो एक प्रकार का दम घोटू गैस होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CO। CO गैस को ही दम घोटू गैस कहा जाता है। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सलेम किस राज्य में है? जो सलेम है यह किस राज्य में है? ए केरल में, बी तमिलनाडु में, सी कर्नाटक में और डी महाराष्ट्र में। तो जो सलेम है वह तमिलनाडु राज्य में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु में। समेल किस राज्य में है? तो समेल तमिलनाडु राज्य में है। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद आपका इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाया जाएगा जिसमें आगे के क्वेश्चन को करवाया जाएगा, जिसको आप जियोग्राफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।